हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और प्यार देते देते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और मुझे और आगे लेके जाएंगे। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, दोनों दिन का ही आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का तो हम कल एक रीडिंग करेंगे ही। आज छोटी दिवाली है तो आज भी सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका मत गवाइएगा। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द मोमेंट्स। साल में एक ही बार ये मौका आता है तो बहुत बहुत ढेर सारी एंजॉय कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ। अब ये लव्ड वंस आपका पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकते हैं, जो भी है उनके साथ खुशियां मनाइए और सेलिब्रेट कीजिए। और साथ ही साथ में आज 11/11 भी था तो सुबह मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो शेयर कर दिया है एक मिनी वीडियो के जरिए। आप लोगों ने जिन्होंने भी मिस किया था वो प्लीज जाके फटाफट से वो वीडियो देख लीजिए। आज का ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आप सभी को मौका मिले उस वीडियो जो मैनिफेस्टेशन वीडियो है वो भी देखने का। और अभी भी मौका है क्योंकि जिन्होंने मिस कर दिया है वो रात के 11:11 PM पे भी ये सेम चीज कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं और आप प्रे कर सकते हो। सो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके साथ ये वीडियो कंटिन्यूएशन में रहेगा। सो या और आज एक और भी बहुत ही खास चीज होता है, वो है भूत चौदस। आई डोंट नो कि आप सभी को कितना इस बारे में पता है, तो हम थोड़ा सा इस बारे में आज बात करेंगे। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा और वीडियो के लास्ट में मैं एनर्जी चेक इन एंड गाइडेंस दूंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि दिस वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बात मैं भूत चौदस को लेके बोलता हूँ, फिर मैं आगे का बोलता हूँ। ओके, सो भूत चौदस हम इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि 11/11 का पोर्टल ओपन होता है। जब गेटवे ओपन होता है, पोर्टल्स ओपन हो जाता है, तो हम लोगों के जो एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज है, वो ट्रैवल करने के लिए दिवाली के पहले दिन यानी कि आज के दिन पे धरती पे आते हैं। ओके, हम सभी को वो देखने आते हैं कि हम लोगों का जो फैमिली है वो कैसा है, क्या चल रहा है, और ब्लेसिंग्स दे के फिर वो निकल जाते हैं। पोर्टल बंद हो जाता है, बंद होने से पहले वो निकल जाते हैं। सो दिस इज द डे, दिस इज द टाइम जबकि एंसेस्टर्स विजिट करने आते हैं। तो हम सब क्या करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए, क्योंकि वो हमारे ही फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, उनको ऑनर करने के लिए हम लोग 14 दियाज जलाते हैं। ओके, बिकॉज 14 है, ये दिन को हम 14 बोलते हैं। 14 को पता नहीं इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो भाई इंडियन है तो इसको 14 ही बोलेंगे। तो हम 14 यानी कि 14। सो हम 14 दियाज यहाँ पे घर पे जलाते हैं और जलाने का मकसद ये है ताकि उस दिए की रोशनी उनको गाइड कर सके, वो सही घर पे आ सके, किसी और के घर पे ना चले जाए, अपने घर। क्योंकि बहुत दिनों बाद शायद ये कॉन्सेप्ट है ऐसा कि बहुत दिनों बाद, बहुत दुनिया घूमने के बाद, यूनिवर्स घूमने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद फिर से वो ट्रैवल करके आएंगे। सो इसलिए उनको रास्ता दिखाने के लिए ये किया जाता है। इट्स अ ट्रेडिशन, युगों युगों से ये ट्रेडिशन चल रहा है। मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा। तो एनीवेज आप सभी भी आई थिंक आप लोगों के घर पे ये होता भी है, तो हम लोग वो दिया दान करते हैं। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है। कुछ लोग भूत चौदस को आई थिंक घोस्ट के साथ या भूत प्रेत के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि दिवाली के पहले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन माँ काली आती है, अमावस्या होता है, माँ काली का पूजा होता है। तो माँ काली के आने के एक दिन पहले यानी कि आज 14 के दिन ये भूत प्रेत सब पहले आ जाते हैं। ओके, उनका रिजर्वेशन पहले होता है ट्रेन का, तो उनका वो पहले पहुंचते हैं। उसके बाद काली माँ आती है, तो काली माँ के साथ ही उनका भी पूजा होता है। दे आर काली माँ का ये लोग कॉम्पेनियन है, एक तरह से ऐसा बोला जाता है। सो वो साथ में आते हैं तो उनका भी खातिरदारी करना पड़ता है। तो उनके ऑनर में हम लोग दिया दान करते हैं कि आप लोग दूर से ही हमारे साथ रहो और बस दूर से देखो। तो एनीवेज ये एक ट्रेडिशन है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स है।
इंडिया का। सो हम सभी को ये सब सेलिब्रेट करना चाहिए, और दिवाली, छोटी दिवाली तो है ही, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। साथ ही साथ में एक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आज खास करके बात करने वाला हूँ वो है एंजल नंबर्स। ओके, वाई मैंने ये टॉपिक चूज किया, क्योंकि आज ऑटोमेटिकली एक एंजल नंबर वाला दिन है, एक बहुत ही स्पेशल दिन है, वो है 1111। आप सभी को शायद ये पता होगा कि 1111 एक बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर होता है। खास करके 1111 हम लोग तब देखते हैं जब हम लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं, धीरे धीरे करके, या फिर हम लोग का इंट्यूशन पावर जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, या फिर हो सकता है कि कोई एक ग्रोथ या कोई चेंज हमारे जिंदगी में आ सकता है, एक ड्रास्टिक चेंज हमारे जिंदगी में आ सकता है। 1111 ये सब चीजों को इंडिकेट करता है। ओके, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारा एंजल नंबर्स होता है। 111, 222, 333, 444 रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं, 999। रिसेंटली मेरे साथ 2-3 दिन से ये इंसिडेंट हो रहा है, धनतेरस के पहले दिन से ही, कि मुझे कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहा है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चेंजेस आने वाला है, क्या मैसेज है, क्या है, मुझे नहीं पता, बट रिपीटेड वे में आई एम सीइंग एंजल नंबर्स। और खास करके मैंने जो एंजल नंबर्स देखा है मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने 111 देखा, 222 देखा, 333 देखा, कल भी मैंने 333 ज़्यादा देखा, फिर मैंने देखा 555, फिर 999 एंड 666, बहुत सारा देखा, और बाकी का भी 1-2 बार देखा। बट ये जो नंबर्स मैंने बोला ये बहुत बार मैंने देखा, मतलब जहां से भी मैं गुजर रहा हूं कहीं ना कहीं से, फोन पे, गाड़ी के नंबर प्लेट पे, दीवार पे लिखा हुआ, पेपर्स में, हर जगह पे आई कैन सी द एंजल नंबर्स। सो इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, बट एंजल नंबर्स दिखने का मतलब होता है कि समथिंग पॉजिटिव। ओके, सो समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन विथ योर लाइफ। सो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता क्योंकि मल्टीपल नंबर्स है। सो जब मुझे समझ में नहीं आता या मैं कंफ्यूज हो जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, इमीडिएटली आई सरेंडर टू द डिवाइन, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स। भगवान पे पूरा सरेंडर हम कर देते हैं और बोल देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंजल नंबर्स है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी इस तरह का चीज हो सकता है आप भी रिपीटेड नंबर्स देखते हो, कोई पर्टिकुलर नंबर आप ज्यादा देखते हो, ऐसा भी हो सकता है। हर नंबर का अलग अलग मीनिंग है। आप गूगल पे जाके या YouTube में भी काफ़ी सारे वीडियोस है, आप वहाँ पे भी चेक करके देख सकते हो, बहुत तरह का मीनिंग निकलता है एंजल नंबर्स का। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं वो क्वेश्चंस ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि वाई हम एंजल नंबर्स दिखते, हम एंजल्स नंबर देख पाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्यों। इसका आंसर ये है, जितना मुझे पता है और जितना मैंने रिसर्च किया है, कि एंजल्स या भगवान या ईश्वर डायरेक्टली कम्युनिकेट आप लोगों से करते हैं थ्रू दीज नंबर्स। अब इन नंबर्स का स्पेशलिटी होता है कि रिपीटेड नंबर्स। बहुत सारे लोग कुछ कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बोलते हैं नंबर्स का, अलग अलग डिजिट का, बट मुझे नहीं पता कि वो कितना एंजल नंबर है, क्या है, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट दिस सब्जेक्ट। बट जितना भी मुझे पता है, इट हैज टू बी अ रिपीटेटिव नंबर। 111, 222, 1111, 2222, okay, 11111. So there has to be a pattern. 1010, ओके। सो इस तरह का रिपीटेड होना चाहिए। कोई भी दो डिजिट का नंबर 2323 ऐसा कुछ होगा। सो इट हैज टू बी अ रिपीटेटिव नंबर। सो रिपीटेटिव जब नंबर्स आता है, ज्यादातर दिखता है, एक बार देखा उसका कुछ नहीं है। दिन में अगर सेम नंबर बहुत बार देखते हैं या रिपीटेटिव नंबर्स अगर आप बहुत बार देखते हो, तो हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर या हम लोग का जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, जिनका ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहता है, वो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। अब वो क्या बोलना चाहते हैं उसको आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, जो नंबर आपको दिख रहा है उस हिसाब से आपको रिसर्च करके समझना होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो मैं बात करूंगा आज, वो ये है कि ज्यादातर लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स देख रहा हूं या देख रही हूं, लेडीज भी जेंट्स भी दोनों ही बोलते हैं, बट क्यों कुछ हो नहीं रहा है,
क्यों कुछ होने, इतना एंजल्स नंबर देखने के बावजूद भी क्यों कुछ हो नहीं रहा है? तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। पहला आंसर ये हो सकता है कि जो एंजल नंबर आप देख रहे हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके, ये पहला रीजन है कि क्यों एंजल नंबर्स देखने के बाद बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है। इसका पहला आंसर ये है कि आपको शायद उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। ओके, बहुत सारी जगहों पे, गूगल पे और अदर टेक्स्ट पे या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक ही नंबर का बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मीनिंग बोला है। ओके, सो हमको एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं पता, सिर्फ इतना पता चलता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, बट क्या बोलना चाहते हैं, एग्जैक्ट क्या मैसेज है, ये हमको समझ में नहीं आता। तो हम उस हिसाब से एक्ट नहीं करते या उस हिसाब से कोई स्टेप हम नहीं लेते, एंड दैट इज द रीजन वो हमारे जिंदगी के साथ कुछ उसका कुछ आउटकम नहीं दिखता है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हमको समझ ही नहीं आता कि उस एंजल नंबर का, उस नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके, सो दैट इज द रीजन हम कोई आउटकम समझ नहीं पाते या हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, इसलिए कोई आउटकम नहीं होता। दूसरा जो रीजन है वो ये है, कभी कभी एंजल्स नंबर सिर्फ आपको इसीलिए दिखता है क्योंकि ईश्वर या एंजल्स या फिर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोलना चाहते हैं दैट यू आर नॉट अलोन। ओके, आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, दिस इज द मैसेज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्यों कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे होने वाला कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे वो लोग सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। ओके, आप राइट ट्रैक पे हो, सो जैसे चल रहे हो वैसे चलो। अब जैसे चल रहे हो वैसे चलो क्या मतलब होता है, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कुछ अलग से कुछ होगा नहीं। सो ये एक तरह का इंडिकेशन होता है। तो ये भी आपको समझना होगा कि इट मीन्स के दे आर विथ यू एंड दे वांट जैसा फ्लो में चल रहा है वैसा चलना चाहिए एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो दैट इज द रीजन कोई आउटकम आपको मतलब प्रैक्टिकली कोई आउटकम नहीं दिखता है, बिकॉज दिस इज द मीनिंग। ओके, अनदर रीजन इज कि वो जो नंबर है, हो सकता है या कोई स्पेसिफिक नंबर आपको दिख रहा है या एंजल नंबर्स आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप ये जो मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं, हो सकता है ये मैसेज किसी और के लिए है, जो जिनको आप जानते हो या जो इंसान आपसे जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपका फैमिली मेंबर है, हो सकता है अगर आप पेरेंट है, बच्चे हैं आपके, तो आपका बच्चों के लिए कुछ हो सकता है, आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके लवर के लिए कुछ हो सकता है, आपके करियर के लिए कुछ हो सकता है, या फिर किसी और के लिए, मतलब आपके फैमिली मेंबर में से किसी और के लिए हो सकता है। तो वो डायरेक्ट आपके लिए शायद मैसेज नहीं है, क्योंकि आपको कभी कभी जरूरत नहीं होता कोई खास मैसेज का। जो मैंने बोला कि दे आर विथ यू, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस इज द थिंग। सो ये यहाँ पे कोई मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, बट हो सकता है किसी और के लिए कोई मैसेज है जो कि एंजल्स आपको भेजते हैं, और वो तभी भेजते हैं जब यू आर इन अ हाई वाइब्रेशन, जब आप वो रिसीव कर पाओ और समझ के आप किसी और की मदद कर पाओ। एंजल्स ये भी देखते हैं, ईश्वर ये भी देखते हैं कि आप कितना केपेबल हो किसी और की मदद करने के लिए, आप कितना वाइब्रेशंस आपका हाई है, तो वो आपको इस तरह का एक भेजते हैं। हो सकता है आपके फैमिली में से किसी का तबीयत बहुत खराब है, तो एंजल्स नंबर्स आपको दिखता है वहाँ पे इंडिकेशन देने के लिए कि उस इंसान को कुछ बोलना पड़ेगा कि वो ठीक हो जाएंगे, या एंजल्स उनके साथ है, या फिर उनको उनके लाइफ में कोई चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ शायद वो बोलना चाहते हैं, या फिर आपको इंडिकेशन देना चाहते हैं कि वो इंसान एक खराब फेज में है, तो या वो कुछ सफ़र कर रहे हैं या उनका ज़िंदगी में कुछ खराब चल रहा है। तो एक तरह का वो इंडिकेशन है जो कि थर्ड पार्टी रिगार्डिंग होता है, तो डायरेक्टली आप रिगार्डिंग नहीं होता, इसीलिए आपको कुछ आउटकम नहीं दिखता है। अनदर जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि हम समझने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते। दैट इज द रीजन कोई आउटकम नहीं दिखता। एक्शन आप ही को लेना होगा, भगवान एक्शन नहीं लेंगे, भगवान सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, एक्शन आपको लेना होगा। तो एंजल नंबर समझ के अगर आप उस हिसाब से एक्ट करेंगे, अगर आप उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो आउटकम होता हुआ दिखेगा। ओके,
अनदर एक और चीज़ है कि क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज के यू आर इन द लो वाइब्रेशन। ओके, क्यों आउटकम नहीं होता है एंजल नंबर्स दिखने के बाद भी? बिकॉज यू आर इन अ लो वाइब्रेशन। हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। दैट इज़ द रीज़न। एग्जैक्ट आउटकम आप समझ नहीं पा रहे हो या देख नहीं पा रहे हो, और दैट इज़ द रीज़न आई थिंक आपके लिए एंजल नंबर्स काम नहीं कर रहा है। ओके, सो 11/11 का भी वही है। आज 11/11 है, बहुत ही खास दिन है ये। दिस नंबर इटसेल्फ इज एन एंजल नंबर। तो प्लीज यूटिलाइज कीजिए इस दिन का, मैनिफेस्टेशन कीजिए। टेक्निक ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, वो वीडियो देखिए। और कोई एक कुछ मांगिएगा, बहुत सारा चीज़ नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आप मांगिए और बहुत सच्चे दिल से आप मांगिए। इंजॉय कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए। हो सकता है आपका दिल दुखी, आप किसी सैड फेज में है, या आप दुखी हैं, या कोई खराब फेज चल रहा है, कुछ भी है, मन खराब मत कीजिए। आज का दिन है, साल में एक ही बार आता है, थोड़ा सा खुश रहिए, बाहर निकलिए अगर हो सके तो, मन खराब मत कीजिए एंड बी इन हाई वाइब्रेशंस जितना हो सकता है। ओके, जितना आप सेलिब्रेट करेंगे उतना आप नेचुरली हाई वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। ओके, सो ये था एंजल नंबर्स का टॉपिक। सो जितना आपको एंजल नंबर्स दिखे वो अच्छा ही है, पॉजिटिव भी है। और मैंने तो अपना सरेंडर कर दिया। आप लोगों को भी ऐसा अगर कभी कभी होता है तो प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ओके, अनदर टॉपिक जो है वो है कि दिवाली के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। आज इसी वीडियो के अंदर ही हम पूरा बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर हमेशा हम बात नहीं कर पाते इतना। दिवाली एक बहुत ही पवित्र, ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ एक दिन है जहाँ पे महालक्ष्मी आपके घर पे आती हैं। ओके, दिवाली पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, खास करके कल दिवाली के दिन, क्योंकि दो चीज़ होता है। एक तो महालक्ष्मी जी आती हैं, दूसरा होता है कि काली पूजा होता है, बिकॉज अमावस्या है। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। महालक्ष्मी का पूजा शाम के टाइम पे होगा, काली पूजा जो होगा रात के टाइम पे होगा। सनसेट के बाद ही दोनों चीज़ होता है। तो सनसेट या करीब सनसेट के टाइम से ही लक्ष्मी पूजा शुरू हो जाता है। सुबह किसी के घर पे कुछ होता नहीं है, जो होगा शाम को होगा एंड रात को होगा। तो ये दोनों देवियाँ आती है कल, तो दोनों का ही पूजा होता है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डे। जो भी आप लोगों का मनोकामना है, आप लोग प्लीज़ भगवान को बोलिएगा। जो भी भगवान को आप मानते हो, सिर्फ लक्ष्मी जी और काली जी नहीं है, दोनों को छोड़ के भी अगर किसी भगवान पे आपका फेथ है, ट्रस्ट है, जो आपका मन है आप प्लीज़ मांगिए, दिल से मांगिए, आपका वो फुलफिल होगा। दिवाली का अगर मैं टिप्स बोलूँ तो मैं कल ही शेयर करूँगा दिवाली के ऊपर टिप्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या क्या फॉलो करेंगे आप लोग। वो सुबह पॉसिबल होगा तो मैं सुबह एक शॉर्ट वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा दिवाली के ऊपर। अभी के लिए जितना मैं बोलूँगा वो ये है कि हमेशा लक्ष्मी जी का मतलब ये नहीं होता कि रिगार्डिंग फाइनेंस। ओके, लक्ष्मी जी का मतलब ये भी होता है कि सुंदरता, दिल अंदरूनी जो सुंदरता होता है या खूबसूरती होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो लक्ष्मी जी से आप प्रॉपर तरीके से प्रे कीजिएगा। लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जितना हो सकता है अपना होम क्लटर फ्री बनाइए, रूम्स क्लीन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग घर पे पेंट करते हैं, बहुत सारे लोग रंगोली बनाते हैं। लक्ष्मी जी बहुत अट्रैक्टेड होते हैं रंगोलीज एंड इन सब चीज़ों से। और कल हो सके तो आप लोग सात्विक फूड खाइए, यानी कि वेज, प्लीज़ वेज खाइएगा। ओके, एंड काली पूजा भी है रात को। सो जिन लोगों को एक्सेस है काली मंदिर का या आजू बाजू में है, प्लीज़ वहाँ जाइएगा और देवी का दर्शन करके, एटलीस्ट दर्शन करके आइएगा, और एक छोटा सा दिया उधर जला के आइएगा। ज़्यादा कुछ बोलने का दरकार नहीं होता काली माँ को। शी नोज एवरीथिंग एंड शी विल प्रोटेक्ट यू। लक्ष्मी जी को थोड़ा मनाना पड़ता है, शी लव्स पैम्परिंग। लक्ष्मी जी को थोड़ा बोलना पड़ता है, बट काली माँ को उतना बोलना नहीं पड़ता, बिकॉज शी सो फियर्स कि आपको, आप सिर्फ जाएंगे वो आपका चेहरा देख के समझ जाएंगे कि आप किस स्टेज में हैं, खुश हैं, दुखी हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। शी विल अंडरस्टैंड। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट लिट छोटा सा दिया वहाँ पे जला दीजिए
और जला के उनको प्रणाम करके अगर आप पूजा देते हो पूजा दीजिए, देखिए आ जाओ, दैट्स ऑल, और कुछ करने का दरकार नहीं है। ओके, सो इस बारे में हम लोग डिटेल्स में कल ज़्यादा बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम एक हल्का फुल्का एक रीडिंग कर देते हैं, एक जनरल एनर्जी चेक इन। सो अभी इसको हम 48 आवर्स का एक मैं रीडिंग करता हूँ। ये एक जनरल एनर्जी चेक इन होगा फॉर 48 आवर्स। ये एनर्जी रह सकता है। इट्स अ दिवाली स्पेशल रीडिंग बोल सकते हो आप इसको। इट इज नॉट अ लव रीडिंग और नॉट अ स्पेसिफिक रीडिंग। जो भी कार्ड के थ्रू आएगा एनर्जी और गाइडेंस, मैं सिर्फ उतना ही बोलूंगा। ओके, लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये आपका रीडिंग है, आपका एनर्जी चेकिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी एंड व्हाट एनर्जी यू विल बी इन फॉर 48 आवर्स। लेट्स सी। ओके, वी आर कनेक्टेड। Okay. Oh, 4 of swords and 5 of wands। जिन्होंने कल का रीडिंग नहीं देखा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, मुझे पता है। प्लीज जाके वो कल का नो कॉन्टैक्ट रीडिंग देखिए। सेम एनर्जी अभी आया है। ओके, कल मैंने बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके बोला था रीडिंग के अंदर। आज भी वही उन्हीं लोगों के लिए आई थिंक ये एनर्जी आया है, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है, बट कार्ड्स उन्हीं लोगों के लिए आता है जिनको ज़रूरत है ये मैसेज का। उन्हीं लोगों के लिए आता है जिनको मेरे मुंह से कुछ गाइडेंस का या कुछ मैसेज का दरकार है, क्योंकि बहुत ये लोग सैड रहते हैं। अभी थोड़ा सा शायद हार्ट ब्रेक फेज भी चल रहा है। इट्स अ ड्रामा, इट्स अ कन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। ओके, किसी को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को आप बोल नहीं पा रहे हो, एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। प्लीज कल का रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग जाके देखिए। इस बारे में पूरा डिटेल्ड रीडिंग कल मैंने किया है। सो वही सेम एनर्जी है। यू विल बी हीलिंग दिवाली के दिन भी, बट सिर्फ हीलिंग मत कीजिए, थोड़ा बहुत बाहर जाइए, निकलिए। मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल है, बट कीजिए, क्योंकि इससे आपका वाइब्रेशंस थोड़ा अच्छा होगा। रूम में खुद को बंद करके इस तरह से मत रहिए, जो कि मुझे दिख रहा है। और यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर हीलिंग द हार्ट चक्रा। आप रेस्टिंग फेज में हैं। हो सकता है आपका कुछ इश्यूज भी हुआ है, इंजुरी या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज है जिस वजह से आप रेस्टिंग फेज में है। वैसा भी हो सकता है कि तबीयत खराब हो गया है उस वजह से, बट अंदर ही अंदर आपके दिल के अंदर अभी भी वही ड्रामा, वही कन्फ्लिक्ट, वही तूफान चल रहा है। ओके, उससे आप अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, बट कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू आर हीलिंग योरसेल्व्स। ओके, सो दिस इज द जनरल एनर्जी। लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 of swords, व्हाई दिस हीलिंग फेज इज गोइंग ऑन। एक हल्का सा हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। प्लीज अगेन आई रिपीट, डिटेल्ड रीडिंग नो कॉन्टैक्ट का कल है, उसमें सेम यही एनर्जी आया था। जिन जिन लोगों को देखना है या जिन्होंने मिस कर दिया है, प्लीज जाके वो रीडिंग देख लीजिएगा। उसमें डिटेल्स में मैंने सब कुछ बोला हुआ है। ओके ओके, या सेम 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 है। हीलिंग, डबल कंफर्मेशन। ओके, आप क्यों हील कर रहे हो? बिकॉज जिनसे आप जुड़े हुए हैं या जिस इंसान से आप जुड़े हुए हैं, कल सेम 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 यही एनर्जी था। दैट पर्सन इज वेरी रूड, वेरी रूडिश काइंड ऑफ पर्सन। या फिर जिस एनर्जी के साथ, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर, हो सकता है आपका मैनेजर अगर आप जॉब करते हो, या फिर हो सकता है आप खुद ही बहुत ज़्यादा रूड, ऑफ, कोल्ड एंड डिटैच्ड है। एंड इस एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आपका जो भी टेंशन है, जो भी सॉरी क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, जो भी डिस्टर्ब फेज है, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो और गुस्से को काबू करना चाहते हैं। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा डीपली यू वांट टू हील। ओके, एंड सीक्रेटली शायद आप मैनिफेस्ट भी करेंगे अंदर ही अंदर। आज पोर्टल ऑलरेडी ओपन होने वाला है। अगर मैनिफेस्ट करना है तो प्लीज मैनिफेस्टेशन कर लीजिएगा। दिस इज द करेंट एनर्जी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये मैसेज जरूरत है सुनना। ओके,
दिस मैसेज इज फॉर यू गाइज, जो लोग सच में पेन में हैं, प्लीज मन खराब मत कीजिए. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस कार्ड्स आर कमिंग. ओके, लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू. लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू. What is the guidance from the universe for you? Let's see. One, two, three. मेरा रीडिंग यूजुअली बहुत कम गलत होता है. सो जो मैंने बोला आपको, देखिए आप हीलिंग फेज में है बट यू आर वेरी डिप्रेस्ड. आई कैन सी दैट. ये बहुत ही स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आई थिंक है, जो दिवाली होते हुए भी शायद बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, सैड है, जिनका शायद रिसेंटली कुछ इश्यूज हुआ है, कुछ भी सेक्टर में हो सकता है. प्लीज़ अपना ये जो मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन है, इससे बाहर निकलिए. डोंट एक्सपेक्ट एनी सॉरी और एनी प्रपोजल और एनी लव काइंड ऑफ थिंग राइट नाउ, बिकॉज आई नो इस सिचुएशन में आप लोगों का मन होता है कि क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है. इमीडिएटली नहीं होगा. ओके, इमीडिएटली नहीं होगा क्योंकि यू आर नॉट इन द राइट वाइब्रेशंस राइट नाउ. आप लो वाइब्रेशन में है, इसीलिए जो भी एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव, वो अभी नहीं होगा. वो तभी होगा जब आप खुद अपने आप को हील करेंगे. एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ कि आपके लिए क्या सही है. क्या सच में इतना डिप्रेशन में रह के अपने आप को दर्द देना ज़रूरी है या नहीं? प्लीज़ थिंक अबाउट इट और कोशिश कीजिए जो भी झूठ है, जो भी धोखा है, जो भी गलत चीज़ आपके साथ हुआ है, उस चीज़ पे थोड़ा सा रोशनी डालने का. ओके, कि क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्या गलती है. सो ट्राई टू सीक द इंफॉर्मेशन. अपने अंदर से ही आपको जवाब मिलेगा. आपका इंट्यूशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा. सो यू हैव टू बी इन हाई वाइब्रेशंस राइट नाउ. यू आर हीलिंग योरसेल्व्स, दैट्स रियली गुड. मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बट इस मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन से, इस डिप्रेशन से बाहर निकलिए. दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स. यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और दिवाली पे वो आपको और ब्लेसिंग्स देंगे. आप मन खराब मत कीजिए. तो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये आज जो वीडियो है वो स्पिरिचुअलिटी, एंजल नंबर्स, सब कुछ मिला जुला के ही था. दिवाली सब कुछ मिला जुला के ही था और थोड़ा सा मैंने रीडिंग भी कर दिया. तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा. एंड सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मुझे 20,000, फिर 20,000 से लेके 30, फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जाना होगा. तो आप लोग जुड़ेंगे तभी ये पॉसिबल है. तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय कीजिए. बहुत सारा खाना खाइए, डाइट वाइट भूल जाइए. अभी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ. अगर कोई नहीं है तो अपने साथ, खुद के साथ एंजॉय कीजिए. एंड बी पावरफुल, बी स्ट्रांग. आई विश कि सभी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो और बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स आप सभी को मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.